हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है। तो अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों, हम बताएंगे दोस्तों जीवन परिचय के बारे में। क्या दोस्तों, जीवन परिचय आप लोग जीवन परिचय ही सुने होंगे, लेकिन जीवन परिचय नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिख कर आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और आप बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिख कर आएंगे तो पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कैसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और क्या क्या है। देखिए, यह 2025 का पेपर है। हम आपको 2024 का भी पेपर दिखाएंगे, उसमें क्या पूछा है, और यह 2025 का पेपर है, इसमें भी आप देख लीजिए कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यह 2024 का पेपर है, इसमें भी देखिए क्या पूछा है। जीवन परिचय नहीं पूछा है, इसमें भी साहित्यिक परिचय पूछा है। देखिए, 5वां प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरा पेपर को देखना चाहते हैं तो यह 100% रियल पेपर है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में यह पेपर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना 5 नंबर कन्फर्म कर लीजिए। देखिए आपका कैसे 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों 5वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों? साहित्यिक परिचय। आप खुद देख लीजिए क्या पूछा है, साहित्यिक परिचय। यह 2014 का पेपर है। अब देखिए 2025 में क्या पूछा है, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं 2025 का पेपर। 2025 में भी आप देख लीजिए क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और अधिकतम शब्द सीमा कितना होनी चाहिए? 80 शब्द। क्या दोस्तों, अधिकतम कितना में लिखना है? 80 शब्द में लिखना है। अब देखिए 2024 का पेपर में भी है, अधिकतर शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है दोस्तों, और जीवन परिचय भी नहीं लिखना होता है। देखिए यहाँ पे है साहित्यिक परिचय, और यहाँ पे भी है दोस्तों साहित्यिक परिचय। यानी हमको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना रहता है? साहित्यिक परिचय। अगर आप सोच रहे होंगे यह पेपर हमको कैसे मिला, तो यह मत जानिए। केवल आप इतना जानिए कि इस पेपर से आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। यह मत सोचिएगा कि ये पेपर कहाँ से है, और हम बताएंगे भी नहीं ये पेपर हमको कैसे मिला, किस किस सोर्स से मिला है। यह सब हम नहीं बताएंगे। इसको सिर्फ आप ध्यान से देख लीजिए और पढ़िए। देखिए इस पर 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। और देखिए इसमें 3 जीवन परिचय रहता है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी। सॉरी, इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना रहता है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और देखिए साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और उनकी रचनाएं लिखने बाद में क्या लिखना है? रचनाएं लिखना है। तो रचनाएं लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल कितना नंबर होगा दोस्तों? 5 नंबर। देखिए, साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर, और उनके प्रमुख रचना लिखेंगे तो 2 नंबर। यानी टोटल कितना नंबर हो गया? 5 नंबर। अगर दोस्तों आप इस पेपर का पूरा क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ इंक्लूडेड है। इसको आप ध्यान से एक बार जरूर देखिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। अब चलिए हम दोस्तों आपको बता दे रहे हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय। देखिए, प्रो जी सुंदर रेड्डी सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा। और इसमें प्रश्न कौन नंबर है दोस्तों? 5वां नंबर प्रश्न है। देखिए यह है ना 5वां का क। तो आप बोर्ड कॉपी को ऐसे लीजिएगा, उसके बाद इसमें लिखिएगा प्रश्न संख्या 5वां का क, ऐसे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? बोर्ड कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा 5वां का क। उसके बाद प्रो जी सुंदर रेड्डी, क्या लिखिएगा? प्रो जी सुंदर रेड्डी, यानी प्रो जी सुंदर रेड्डी का हम लोग क्या लिखेंगे? साहित्यिक परिचय। अब देखिए इसका साहित्यिक परिचय, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद आगे से लिखने स्टार्ट करिएगा। जीवन परिचय नहीं लिखना होता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जीवन परिचय होता है उनके जीवन के बारे में, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ गए, और कब उनकी मृत्यु हो गई, यह जीवन परिचय आता है। लेकिन साहित्यिक परिचय में उनकी साहित्यिक के बारे में क्या योगदान था, वह सब साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। क्लास 10 में जीवन परिचय पूछा जाता है, और क्लास 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत के चारों भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य के इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत की है। क्या दोस्तों, जो प्रो जी सुंदर रेड्डी कहिए या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी कहिए, यहाँ पे लिखा है ना प्रोफेसर सुंदर रेड्डी या प्रो जी सुंदर रेड्डी ने क्या किया? भारत के चारों भाषा है। क्या दोस्तों, भारत के क्या, दक्षिण भारत के क्या किए? चारों भाषा। जो भारत है उसके दक्षिण भारत के चारों भाषा है, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्यिक इतिहास। क्या दोस्तों, यह जो 4 भाषाएं हैं कौन कौन से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इनके साहित्यिक का इतिहास प्रस्तुत किए। क्या किए दोस्तों, इनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक यानी जो इस समय क्या गतिविधियाँ है, आधुनिक गतिविधियाँ का सूक्ष्म विवेचना किया है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में उनको बताए हैं। उसके बाद दोस्तों इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। क्या दोस्तों, जो इनका क्या है साहित्य है, इसमें क्या झलकता है, मानवतावादी दृष्टिकोण। यह किस दृष्टिकोण के थे दोस्तों, तो मानवतावादी दृष्टिकोण के थे, और यह इनके साहित्य में भी झलकता है, स्पष्ट रूप से झलकता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या दोस्तों, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी थे वह क्या थे दोस्तों, तेलुगु भाषी थे। तेलुगु भाषी यानी तेलुगु का भाषा बोलते थे, तो वह तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना की। क्या किया दोस्तों, वह तेलुगु भाषी थे फिर भी वह हिंदी भाषा में रचना करके उन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा करके अपने दक्षिण भारतीयों को हिंदी और उत्तर भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। क्या दी दोस्तों, वह ऐसे करके क्या किए, देखिए यहाँ पे ऐसे करके अपने दक्षिण भारतीयों को हिंदी और उत्तर भारतीयों को भाषाओं का अध्ययन की प्रेरणा दी। इनके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। क्या दोस्तों, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है उनका निबंध क्या होता था, हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा और अंग्रेजी भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। ठीक, उसके बाद है दोस्तों यह हो गया साहित्यिक परिचय। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, और 2 नंबर के लिए इनका रचनाएं लिखना रहता है। तो बोर्ड कापी में उसके नीचे लिखिएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाएं। क्या दोस्तों, या प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचनाएं। तो पहला हो जाएगा दोस्तों साहित्य और समाज, यह इनका पहला रचना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दोस्तों मेरे विचार। तीसरा हो जाएगा दोस्तों हिंदी और तेलुगु। चौथा हो जाएगा दोस्तों शोध और बोध। तो बोर्ड एग्जाम में आप इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करिए, या जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो को जरूर देखें।